एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। यानी कि इससे पहले 5 तक के जितना भी क्वेश्चन था दोस्तों उसको हमने सॉल्व कर लिया है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 6 नंबर से शुरू करते हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। मतलब ये है लेकिन बताना है क्यों है। तो दोस्तों भाज्य संख्या का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भाज्य संख्या जिसका फैक्टर करें तो कम से कम 3 फैक्टर है। जैसे मान लीजिए 4 का हम कर रहे थे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 मतलब 2 2 1 है। तो कम से कम 2 से अधिक आया ना, 3 आया फैक्टर, तो ये भाज्य संख्या। जैसे 3 का फैक्टर कर लीजिए, 3 गुने, तो 3 गुने किए 2 से ज्यादा आया नहीं आया, तो ये भाज्य संख्या दोस्तों नहीं है। ये भाज्य संख्या है लेकिन क्यों ये बताना है। तो यानी इसके 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए तो भाज्य संख्या। अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं, जैसे 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक साइड लिख ली। अब दूसरी इधर इसको इधर लिख लेते हैं, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 हमने लिख लिया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 लिए। देखिए यहाँ 13 यहाँ 13, दो जगह 13 है ना, 13 को कॉमन बाहर निकालिए, 13 आ गया बाहर। अब बचा क्या अंदर, देखिए ये हो जाएगा 7 गुना 11 हो गया गुना 13 तो बाहर आ गया तो 1 हो जाएगा, अब प्लस 13 एकम 13, फिर यहाँ पास 1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, इसको सबको गुना करिए। तो देखिए 7 के बाद 11 77 और ये 77 में 1 से करेंगे तो 77 ही होगा, ठीक है 77, और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएगा, यानी 78 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ये मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, 78 लिख सकते हैं 78। और दोस्तों चाहे तो इसको 2 भागों में तोड़ कर भी लिख सकते हैं, यानी कहने का मेरा अर्थ है दोस्तों, इसको ऐसे तो हम लिख ही सकते हैं, 13 गुने 78 को क्या लिख सकते हैं, 13 छक 78 भी लिख सकते हैं, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं 7 गुने 13। तो 13 के 7 के पास 13 हल पढ़ेंगे तो क्या होगा, 13 7 91 हो जाएगा, 13 छक 78 यानी 6 गुना 13, ठीक है 13 छक 78, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो देखिए 2 से अधिक फैक्टर आ गया ना, तो ये भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है। अब इसमें आइए देखते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या 2 गो है, 5 देखिए 2 जगह है तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा 7 गुने 6 गुने 5 तो बाहर निकल गया तो 1 आ गया, गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, अब प्लस 5 तो बाहर निकल गया तो उसके बदले 1 लिखेंगे क्योंकि गुना करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों इस सबको अगर हम गुना करते हैं तो 1008 आएगा, हमने पहले ही कर लिया दोस्तों, 1008 आएगा, कितना 1008। और ये इस सबको गुना 1008 प्लस का 1, तो यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों ये 1009 हो जाएगा, ठीक है 1008 और एक कितना हो जाएगा 1008 पहले से है तो 1009 तो होगा। और देखिए 5 गुने 1000, 9 गुने 1 तो लिख सकते हैं क्योंकि जब इसमें इतना से गुना करेंगे तो इतना ही होगा 1009। तो ये 2 से अधिक फैक्टर यानी 3 फैक्टर आ गया, बोलेंगे अतः ये भाज्य संख्या है। तो थैंक यू दोस्तों, कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए